Hello everyone, this is Dr. Khalik Ansari, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल, पीलीभीत बाईपास, बरेली। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्नेक बाइट के बारे में। मैं आपसे वीडियो के प्रारंभ में 4 सवाल पूछना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, क्या जो स्नेक बाइट हुआ है तो वेनम को सक कर लेना चाहिए? नंबर 2, स्नेक बाइट की जगह पर शार्प ब्लेड से कट करके ब्लड को बहने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, क्या उस जगह पर एक टाइट टॉर्निकेट बांधकर या टाइट कपड़ा बांधकर छोड़ देना चाहिए? और नंबर 4, क्या उस भाग को इमोबिलाइज कर देना चाहिए, कोई स्प्लिंट लगा देना चाहिए? तो साथियों, हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्नेक बाइट क्या होता है, स्नेक बाइट होने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नेक वेनम क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, स्नेक बाइट कई तरीके की हो सकती है। इसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों तरह के स्नेक्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो स्नेक बाइट होती है वो नॉन पॉइजनस स्नेक की होती है, और अधिकांश केसेस में जो बाइट होती है, स्नेक बाइट होती है, उसमें 50% केसेस में बॉडी में वेनम नहीं जाता है, 50% केसेस में वेनम शरीर में जाता है। पहचानेंगे कि हमारा स्नेक बाइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी ये जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो स्नेक बाइट हुआ है वो पॉइजनस स्नेक का है या फिर नॉन पॉइजनस स्नेक का है, पहली बात। दूसरी बात ये कि स्नेक बाइट होने पर किसी भी तरह से हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होने पर हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिसकी वजह से बॉडी में वेनम बहुत तेजी से फैलता है। स्नेक वेनम क्या होता है? स्नेक वेनम जब भी कभी कोई भी स्नेक बाइट करता है तो वो बहुत तेजी से वेनम छोड़ता है शरीर में। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंजाइम्स हमारी सेल की डेथ कराना शुरू कर देता है, जिससे वजह से उसके कुछ लोकल और कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जिस जगह पर किसी स्नेक ने बाइट किया है तो वहां पर तेजी से दर्द होगा, और 2 पंच मार्क, जिन्हें फैंग मार्क कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा वहां ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है। साथ ही साथ सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स में अगर ये वेनम शरीर में जाता है तो जी ये जिस जिस जगह जाता है, अगर स्नेक्स 2 तरीके के हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और दूसरे वेस्कुलोटॉक्सिक, या जिन्हें कार्डियोटॉक्सिक या फिर हेमेटोटॉक्सिक भी कहते हैं। अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होता है, जैसे कि कोबरा और करैत होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, और जो वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं वो वाइपर होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो सारे न्यूरॉन्स पे अटैक करता है। अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। अगर ये हमारे स्पीच एरिया को अफेक्ट करता है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये हमारे कहना चाहिए कि दूसरे पार्ट्स में हाथों को अफेक्ट करता है तो हाथों में वीकनेस आती है। इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस होने लगती है। दूसरी तरफ अगर ये हमारा वेसल्स, चूंकि वेस्कुलोटॉक्सिक होता है तो बहुत तेजी से ये ब्लीडिंग कराता है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, और शॉक में जाने के बाद डेथ भी हो सकती है। अगर ये वेनम हमारा स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड में जाता है तो ये पैरालिसिस भी करा देता है। ब्रेन में जाता है तो ये सीजर यानी कि दौरा भी पड़ सकता है। एंटी स्नेक वेनम, इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी स्नेक वेनम क्या होता है? बेसिकली ये बहुत सारे जो स्नेक्स होते हैं उनसे
वेनम निकाला जाता है। वेनम उसको जो है किसी जानवर के अंदर डाइल्यूट करके जो है उसको बनाया जाता है, और उस सीरम को जब हम एकत्र कर लेते हैं तो उसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। इस एंटी स्नेक वेनम में एंटीबॉडी पाई जाती हैं जो कि नेचुरल वेनम होता है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी स्नेक बाइट होती है तो हमें उस स्नेक की स्पेसीज को जानने की जरूरत नहीं है कि वो वेस्कुलोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है या पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, क्योंकि ये जो एएसबी यानी एंटी स्नेक वेनम हमने जो बनाया है वो बहुत सारे स्नेक्स की वेनम को इकट्ठा करके हमने बनाया है। अब अगला सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने वीडियो में प्रारंभ में बताया था कि ज्यादातर जो है स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, इसलिए जो है हमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ ही स्पेसीज में हमें पॉइजनस स्नेक होते हैं, और उसमें भी जो है जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें 50% से ज्यादा जो है ऐसे होते हैं जो कि शरीर में बाइट के बाद वेनम छोड़ते हैं और कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम पैनिक होते हैं तो हार्ट रेट हमारी बढ़ती है और ये वेनम हमारा शरीर में पहुंचता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करें, पेशेंट को वहीं उसी जगह लिटा दें। दूसरी बात, जिस पार्ट में जिस स्नेक बाइट हुआ है उस पार्ट को पूरी तरीके से इमोबिलाइज कर दें। तीसरी चीज, उसको जो है क्लीन वाटर से उसको हम वॉश कर सकते हैं, जिसके वजह से अगर सरफेस पर वेनम वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको जो है हम क्लियरली जो है वॉश आउट हो जाने दें। क्या नहीं करना है, हमें ओझा के पास नहीं जाना है, झाड़ फूक नहीं कराना है। हमें पेशेंट को जो है तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है अगर उसका जो है पैरालिसिस हो रही है, अगर उसको जो है वीकनेस हो रही है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है तो उसको हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, ऑक्सीजन लगाना है। अगर बीपी डाउन हो रहा है तो उसके बीपी के लिए जो है मेडिसिन स्टार्ट करनी है, उसको फ्लूइड्स आईवी फ्लूइड्स देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको एंटी स्नेक वेनम जो है जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें उसको लगाना है। अगर ऐसी कभी कोई दिक्कत होती है तो आप जल्द से जल्द मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर में आए और अपने दिक्कत का समाधान कराएं। मैं डॉक्टर खालिक अंसारी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, मायरा हॉस्पिटल, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली।